लोग कहते हैं कि अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ही बना दिए थे, उनके चेहरे पे चुनाव थोड़ी थी। भैंस पालने वाला और भैंस उठाने वाले और भैंस खाने वाले तीनों एक। मायावती के रहा पहले राज तो कोई मनई निगाह नहीं उठा सकत रहा, सब चीज़ के शासन नहीं चमार रहे हैं उठावे वाले, मुसलमान रहा भैंस खाए वाले और भैंस पाले वाले यादव रहे। अगर राहुल को प्रधानमंत्री बनाएंगे, उनको बोले तमीज नहीं है। हम कहते हैं मोदी जी तो अच्छे हैं, उनके पास कृष्ण वाला कलाकारी है, कुर्सी की लालच में है, तो उनको लिए गोरखनाथ और शंकर जी सब चले गए चूल्हे भाड़े में। अरे चलो उधर तो कहा चिक 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 करता। तो आपके हिसाब से दादाजी योगी जी को मुख्यमंत्री नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए था, उनको नहीं छोड़ते ना, उसको साधु को होना चाहिए था। हम बहुत ऐलान करी, जब हम पढ़े लिखे नहीं हैं तो कौन चप्पल पर हम ऐलान कर दी। नखलो मायावती ही कर दी थे स्वर्ग, और नहीं कोई नहीं स्वर्ग नहीं कह पावा आजकल आज लगे। तजुर्बों की किताब हैं आप, हर पन्ना आपकी कहानी है। आज की सरकार के जो कामकाज हैं उसके तजुर्बे हमें आपसे जानने हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रतीक्षा वर्मा और आप देख रहे हैं जनमंच समाचार। हमारे साथ ये बुजुर्ग दादाजी हैं जिनकी उम्र लगभग 89 साल की है। दादाजी, हम आपकी ज़िंदगी से जुड़े कुछ तजुर्बे जानना चाहते हैं, जैसे कि आपने बहुत सी सरकारों को देखा होगा। आपके जीवन का अनुभव अब तक कैसा रहा? जीवन हमारा अनुभव बढ़िया रहा और सरकार ठीक चल रही है, कोई गड़बड़ नहीं है जी। और जो नेता हुए हैं उनकी प्रशंसा करते हैं। जैसे वो प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। चौधरी चरण सिंह से गले मिले है आप? और का लालू प्रसाद से गले मिले हैं, हेमवती नंदन बहुगुणा से मिले हैं, और राम आश्रय वर्मा के अरे हरदोई के उनसे मिले हैं। सब बड़े बड़े नेताओं से मिले हैं, कोई कम नहीं मिले हैं। तो अच्छे नेता हुए हैं। अगर जो चौधरी साहब चकबंदी न चलाते तो अन्न पूरा न कर पड़ते, वो चकबंदी चलाए, एटेन चक मिला। हमने कुआं बनवाया पहले, फिर रहता डलवाया, रहते के बाद फिर बोरे मोटर बांधे बिजली वाली, सिंचाई किया है। अब 40 साल हो गए हैं, चली गई हमारी ज़मीन। अच्छा। यहाँ की लिए ले ली। अच्छा। तो ज़मीन ले लिया है। आपकी ज़मीन अभी जो आप 40 साल से बोते जोतते चले आए हैं, अब वो एडीए के अधिकाराधीन हो गई। चले गए। अब यही मकान बचे हैं, ये लीग ज़मीन है, ये भी ये लीग ज़मीन है, पार्क है, ये सब चली गई। तो एडीए में गया होगा तो दादाजी पैसा मिला था? पैसा ना के बराबर मिला। 27,000 पक्का बीघा, 85 पैसा स्क्वायर फीट, 85 पैसा स्क्वायर फीट। तभी मिट्टी रहा है। और बाद में 8 साल बाद कानून बनी कि किसान की जो ज़मीन ली जाएगी तो बाजार रेट ली जाएगी। और 8 साल बाद कानून बनी, तभी कोई कानून रहबे नहीं करे। अच्छा। तो उसी में ज़मीन चली गई। अच्छा, आपने अपने जीवन के तजुर्बे बताए दादाजी। जैसा आपने कहा कि आप चौधरी चरण सिंह से मिले, बाकी कई राजनीतिक जो व्यक्ति रहे उनसे आपका संबंध रहा। आप क्या करते थे अपने समय में? हम काश्तकारी करते रहे, काश्तकारी शुरू से करते रहे। अच्छा। और संतों के सतगुरु कबीर के अनुयायी हैं हम। अच्छा। सतगुरु कबीर के अनुयायी, महान पुरुष के। और नेतागिरी में जाते थे, नेता नहीं थे हम, मगर नेता लोग आते थे तो हम आगे जाते। जैसे ये वो मुलायम सिंह रहे, तो इनकी पहली मीटिंग यहाँ मुंशी पुलिया पर करान है, उनकी पहली मीटिंग। हम लोग जा कर के जी। और बड़ा धरती से पुत्र कहा ना, धरती पर से लग के तो देखो कितने बड़े नेता हो गए। और फिर उन्हीं के लड़का वो निकाल कर खाले कर दिए, समझा अध्यक्ष बन के बैठ गया, अखिलेश यादव। और कहा तो उन्होंने अध्यक्ष तुम बताते रहते उनके मुलायम सिंह के रहते अपना अध्यक्ष बन गए। तो अच्छा, कहा जाता है पिता पुत्र के बीच जो खटास थी, कई बार इस चीज़ का जिक्र किया जाता है कि उन्होंने भरे मंच पर नेताजी को जलील किया था और खुद कुर्सी ले ली थी। आप
उनके साथ रहे, जैसे धरतीपुत्र को आप बहुत अच्छे से जानते हैं, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव को, कैसा स्वभाव रहा उनका? स्वभाव उनका बहुत बढ़िया रहा है, मुलायम सिंह का स्वभाव अच्छा रहा। तो फिर अखिलेश यादव उनके नक्शे कदम पर चल पाए क्या? नहीं चल पाए, उनके हिसाब से नहीं चल पाए। सरकार एक दफ़े तो भय, बहुमत से भय उनकी अखिलेश की, मगर उनके हिसाब से नहीं चल पाए उनके मुकाबले। लोग कहते हैं कि अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ही बना दिए थे, उनके चेहरे पे चुनाव थोड़ी था। हाँ तो बना चेहरे में नहीं था, मगर अब पब्लिक तो वो जात पात पर वैसे तो होते है ना। अब राजनाथ सिंह का जो हराइन है हमारे यहाँ के विधायक राजेंद्र प्रसाद, तो तब उसकी स्टोरी हम छापे हैं कि भैंस पालने वाला और भैंस उठाने वाले और भैंस खाने वाले तीनों एक हो गए, तब राजनाथ सिंह का यहाँ से हराए पहनना है, जो अब वे हैं संसद हैं लखनऊ के, है ना। तो तब हरापन तो चमार रहे हैं उठावे वाले, मुसलमान रहे भैंस खाए वाले और भैंस पाले वाले यादव रहे हैं, तो तब जिता पहनना है। अच्छा, मतलब सब लोगों ने मिल के तब हराया मिल के तब हराए पहनना है। तब समय होते है, अब समय थी है, कभी नहीं भाजपा आई, मगर समय ये का नाम प्रधानमंत्री के नरेंद्र मोदी, हाँ वो आएंगे और उनकी जरिए देख लो 22 राज्य उनकी है पूरे भारत में जी, है ना। तो समय होते हैं, समय बलवान होते, भल समय भिल्लन लोटा गोपता वही अर्जुन बाण हैं सब लूट लिए और वही कृष्ण रहे, तो सब कुछ कर जाती के बाद कुछ नहीं कह पाए, कुछ नहीं कह, समय होते हैं। अच्छा दादाजी, सब सरकारों को देखा, सबसे बढ़िया प्रधानमंत्री कौन रहे? अब हम तो भाई लाल बहादुर शास्त्री कहेंगे अपने विचार से, और हम दूसरे विचार से नहीं बताई थे। लाल बहादुर शास्त्री देखो, तब लड़ाई भी पाकिस्तान से भई और महान पुरुष थे, बड़े गरीब घर के थे, बहुत गरीब घर के थे लाल बहादुर शास्त्री। महिला के तौर पर इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रही, लोग कहते बढ़िया काम रहा। हाँ ठीक रहा, वही एक गलती कर दी है, गलती सबसे हो जाती है, उसी गलती में बेकार हो गई। क्या गलती हुई थी? गलती वही नसबंदी वाले में, उसी में ये बेकार हो गई, फिर एको सीटें नहीं आई। इंदिरा गांधी की ये जो नसबंदी वाली थी वो बहुत बड़ी गलती थी। हाँ और गलती थी, जबरिया वाली थी। तो आप सर्विस कर रहे हो, आप 4-5 केस दो और नहीं तो हम निकाल देंगे, ये गलती। हमारे यहाँ एक साधु आते रहे, हमारे यहाँ साधु बच्चापन से हमारे पिता साधु थे, तो एक साधु आता रहा बाल ब्रह्मचारी पंडिता हैं गौरी, हाँ गौरी क्या तपसीदास की चेला, और वो उसको जा करके ट्रेन पर बैठा कर उसकी नसबंदी कर दी बाल ब्रह्मचारी। थोड़ी गलती भाई, वो अब भाई अब नौकरी करना है तो चाहे झूठ हो चाहे सच हो, तो सबको लाना है। कोई बुढ़ा के दिखा दे, कोई जवान के दिखा दे, कोई कर 5 केस दो 4 केस दो, तो सब परेशान हो गए रहे। उसके बाद वही बाद दिन में यहाँ जब इलेक्शन हुआ तो इंदिरा गांधी चली गई। अच्छा, ये तो दादाजी उनकी गलती हो गई, काम कुछ बढ़िया करी थी क्या? काम तो बहुत बढ़िया किए ने इंदिरा जी, काम अच्छा किए ने। अब रहे 2-3 जन रही हैं प्रधान, इसका ध्यान नहीं है, प्रधानमंत्री रहे, अच्छा काम किए हैं। अभी तो कांग्रेस की सीटें भी बहुत मुश्किल से आती हैं। बहुत मुश्किल का आती हैं, ये भी बता देते हैं कि अगर राहुल को प्रधानमंत्री बनाएंगे, उनको बोले तमीज़ नहीं है, हम कहते हैं उनको, उनकी पार्टी वाले सुन ले हमारी बात तो नाराज़ मेरे पर भाई हैं, मगर वो उनको तमीज़ बोलने की नहीं है। कोई दूसरा प्रधानमंत्री रखें बनाने चुने के विचार बनावें तो फिर कांग्रेस आ सकती है। अगर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री फेस देंगे तो नहीं? नहीं वो उनका बोलने, वो एक साक्षी महाराज जो हैं उन्नाव के बाबा इनका, और वो एक मुसलमान जो है का नाव जो मुलायम सिंह में रहा है, का नाव से थे, अरे नाम आजम खान। आजम खान नहीं का, आजम खान लंबे लंबे रहा है जिनकी भैंसी वैसी, आजम खान। हाँ तो वो उनको बोलने की नहीं तमीज़ है। हम नेता नहीं हैं, मगर हमको अनुभव है, अपनी आत्मा से अनुभव है। ये जिनको हम मिले हैं जिन नेता से नहीं, वो अनुभव है। और
अनुभव हमको सब चीज़ का है। हमको साधुगिरी का अनुभव है और बनियागिरी का अनुभव है, काश्तकारी का अनुभव है। सब जितने किसानी में यहाँ खेती होता है, जैसे ऐसे ऐसे छिट के बोआ जाता है, ठीक है, तो दूसरी न बोवन तो सब वही करे लगे काम। हाँ, अच्छा, मोदी जी कैसे प्रधानमंत्री हैं? मोदी जी तो अच्छे हैं ही हैं। उनके पास कृष्ण वाला कलाकारी है। मतलब कृष्ण जैसे कृष्ण कलाकार रहे, अब वो शब्द कहो नैया नहीं कह दिए। अरे कह दीजिए दादाजी। जैसे वो कृष्ण रहे और सबको नाश करा कर अर्जुन नहीं लड़ने का हाथ रहे हैं। अर्जुन लड़ने नहीं करा, उनको 8 दिन समझाए नहीं कर, तो उनके पास बाजी कर का खेल रहा दिखाई मुँह फैला देव कते जोधा कटे में। वही मोदी के पास है, वही मोदी के पास है कलाकारी। वही तो अब हम अपने कहते पूरे भारत में हम कहते हैं और कोई कहने वाला है नहीं। कलाकारी है, बहुत कलाकारी है मोदी के पास, उससे कोई निकल नहीं सकता है। जो जैसा तुम दिल के अंदर सोचोगे वैसे ही मोदी करके तैयार हो जाएंगे। ये कलाकारी उनके अंदर। मन पढ़ना जानते हैं क्या? हाँ? मन पढ़ना जानते हैं क्या? हाँ, और का अनुभव है। अब हम बोल रहे हैं ना, तो हम अनुभव ही वाली चीज़ें तो बोल रहे हैं ना कि ऐसी अच्छी चीज़ें हैं। तो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री हैं। हाँ, तीसरी बार है। वो आगे अब तो प्रधानमंत्री न कर कोई दूसरे को बनाई है। अब सुना है भाई ऐसे। जी। और बुढ़े हो गए हैं थोड़ा, तो कोई नए लड़का चुनेंगे। अब आगे होते हैं बीजेपी सरकार बनते हैं कि कोई दूसरे की बनती है, ये नहीं बता सकते हैं। मोदी जी तो काम लगातार कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं बीजेपी की सरकार जाएगी नहीं, रहेगी हमेशा। हमेशा तो कोई चीज़ रह नहीं सकती है। हमेशा किसी चीज़ रह नहीं सकती, हमेशा कैसे रहेंगे। अच्छा दादाजी, अगर 15 साल में हैं, अब 15 साल में है, 12 साल में हैं, 3 साल और चले तब 15 साल हुई हैं। इसके बाद आगे देखो क्या होता है। और कोई पार्टी है क्या जो प्रधानमंत्री बना सकती है अपना? अब इस वक्त तो नहीं है, इस वक्त नहीं है। इस वक्त नहीं है कोई, हमारे हिसाब से नहीं है। और नेता लोग तो बहुत अपने अपने बड़ा समझते हुए हैं। मुलायम सिंह वाले समझते हुए हैं या और नेता हैं। अब पार्टी धीरे धीरे ख़त्म हो चली जा रही हैं। केजरीवाल की राह वो भी देखो ख़त्म हो गई है ना। तो हाँ, दिल्ली से केजरीवाल चले गए, अब पंजाब में है सिर्फ। हाँ, पंजाब में वो कर रहे थे, पहले हो गया रहा तो वही कह रहा। अब चुनाव हो गया तो फिर भाजपा क्या आ जाएगी। अभी जो जल्दी चुनाव जल्दी हो गई करीब 3 साल में है, वही 4 है और साल खाड़ बचे हो। हाँ, बस अभी चुनाव होगा पंजाब में। हाँ, जहाँ भवा तहाँ चली जाए सीट। अच्छा दादाजी, तजुर्बेदार व्यक्ति हैं आप, आपके जीवन का अनुभव बहुत रहा है, लेकिन आप जिस तरह से दावे कर रहे हैं, आपने अभी कहा कि पंजाब में फिर से सरकार बीजेपी का आ जाएगी। कोई खास वजह है या फिर ये विपक्ष वाले काम नहीं कर पा रहे? यहाँ पर एक दुकान लगी हो और खराब सौदा बिकता हो और 10 जने जुट कर उसमें खरीदे लगे, वह आँख बंद करके सब लोग उसी का खरीदे लगेंगे। तो अब ये पार्टी का जो है तो आँख बंद करके सब करते हैं। उंगली दिखा रहे हैं, महिलाओं का गैस दे दिया है, 6,000 रुपया महीना दे दिया, कितनी चीज़ें बता रहे हैं। एक चीज़ 10 मरतबे बताते हैं, बाजो बताते हो। और हमें तो एक चीज़ 10 दफ़े कहा जाए, जब 10 दफ़े कहा जाए तो वही तैयार हो जाए, नहीं मन है तो हम तैयार हो जाए। ये मतलब है। मतलब दादाजी आप मानते हैं प्रचार का असर तो है? हाँ, तो है, प्रचार का असर है, सब चीज़ पर है। एक दांत होगा कहा जाता है, सैकड़ों दांत वही चीज़ कह दे तो वो कहेंगे। अच्छा, योगी जी 9 साल से उत्तर प्रदेश में हैं, कैसा काम कर रहे हैं? ठीक है, उन्होंने योगी जी ठीक हैं। अब और बात नहीं कहना है। जो संत होते हुए और कुर्सी की लालच में है तो उनको लिए गोरखनाथ और शंकर जी सब चले गए चूल्हे भाड़े में हमारे साथ। जब उसमें विश्वास नहीं रह गया तो रोटी रोजी के नाम का और इसमें पार्टी काम करते हैं। उसमें तो रामकृष्ण उनमें शंकर जी में और गोरखनाथ में विश्वास खत्म हो गया। अरबों रुपया का दौलत हुआ भरी परी चढ़ते तो उसका छोड़ के अब ये राजनीतिक में आ गए हमारे। अच्छा, हम सतगुरु कबीर के अनुभव यहाँ सत्य बात कहेंगे, एक शब्द झूठ नहीं कभी बोलते हैं।
ये हाँ ये। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि योगी जी को सत्ता का लालच नहीं है, वो मुख्यमंत्री हैं, जनता के लिए काम करते हैं, परिवार नहीं है, किसके लिए करेंगे? बात है जैसे जो धर्म चल रहे हैं, जैसे वो कहा गया है कि धर्मराज, महाभारत धर्मराज का है, धर्मराज के यही धर्म था कि जुआ खेलना, धर्मराज के यही मतलब जुआ खेलना, स्त्री का दांव पर रख देना, वो चीज़ें हम बता रहे हैं योगी के लिए। और जितने दिन है तो वो जो साधु बना बैठा है वो हम लोधी बिरादर के, हम अगर किसी कोई पूछेगा कौन बिरादरी हो तो हम मनुष्य बताते हैं, हम जात नहीं बताते हैं, मनुष्य बताते हैं। सभी मनुष्य हैं, हम भी मनुष्य हैं, आप भी मनुष्य हैं, तो हम जात नहीं बताते। मगर बात पड़ी है वो जो साधु बैठा है वो वहाँ पर, यहाँ तो देखो साधु होते हुए एमएलए बना बैठा है, संसद है अब। हाँ, साक्षी महाराज को है, सांसद हैं। संसद है, संसद बने बैठे हैं। संत को राजनीति से मतलब है कहीं? कोई संत हो, कौन पार्टी को है? तो आपके हिसाब से दादाजी योगी जी को मुख्यमंत्री नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए था, उनको नहीं छोड़ना, उसको साधु को होना चाहिए था, है ना। इनको संत राजनीतिक नहीं होना चाहिए था। लेकिन अभी तो ज़्यादातर जो भी ये साधु महात्मा है सब राजनीति की ओर जा रहे हैं। हाँ, सब तो जही पे करे हैं, धीरे धीरे जो वहाँ लालच हो जाता है, वहाँ शान शौकत है, मान मर्यादा है, प्रधानमंत्री का वो संसद का और एमएलए का मान मर्यादा है, पुलिस करोड़ों पुलिस लग जाती है, तो मर्यादा है, तो मर्यादा तरफ तो जइबे करें, सभी चले गए हैं, लालच में सभी चले गए हैं। जो लालच से दूर हो उसको हम मानते हैं। लेकिन योगी जी तो कहते हैं कि हमें सत्ता का लालच नहीं है, हमको कुर्सी का ऐसा कोई लालच नहीं, हम जनता की सेवा करने आए हैं, बाकी पूजा करने के लिए हमारा मठ है, हम वहाँ जाएंगे। अब कहते हैं मगर ये बात नहीं मान सकते भाई। मतलब ये तो आपने क्लियर कर दिया कि मुख्यमंत्री योगी जी को नहीं होना चाहिए। तो फिर आपकी नज़र में मुख्यमंत्री कौन बढ़िया रहे और किसको होना चाहिए? किसको जो जीत का आता है, कोई आपको मालूम है वो अच्छे आदमी के नहीं चुना जाते, और 10 जने जितने विधायक है 10 जने 15 जने एक तरफ झुक गए, बस दूसरे को बनाते हैं। हुआ तो देखा के राजनीति है, जिसके पास ज़्यादा बहुमत होगा वही का बस बना दे। ये सब होता है राजनीतिक में। यहाँ हम राजनीतिक नेता नहीं रहे, नेता हमको सब कहते रहे। हम कपड़ा पहनते रहे, गांधी आश्रम शुरू से हमारे यहाँ चनहट में कपड़ा लेते तो सब हमारे पास रजाई गद्दा जितने रहा सब कपड़ा रहा है। हम वही गांधी आश्रम पहले था, वैसे हम नेता कहे लागे। अच्छा, आप गांधी जी के अनुयायी हैं? हाँ, गांधी जी के अनुयायी तो नहीं है ना, गांधी जी का है, गांधी आश्रम का है। गर्मी में पहनो तो ठंडा, और ठंडे में पहनो तो गर्म। सूत का मतलब यही है, सूत का अर्थ यही है, ये मतलब ये के मजे। वो पहने हो तो कहें नेता, वह नेता वाला कपड़ा पहन लें, कुर्ता और पजामा, धोती, हम धोती अब वो पहनते हैं, तो पहन लें। तो जब देखें तो कहने जो कोई आप आ रहे हो 100-200 को से आए हो, हमका पहरे देखे तो नेताजी कहियो और कुछ न कहियो, है ना। तो हम कहीं चले जाएँ, चाहे 100-200 को पर चले जाए, पैर कपड़ा निकल जाए तो सब नेता जी कहीं हैं, और जनते नहीं कि नेता हैं कि नहीं, तो कहने लगे। इसी तरह संसार बह रहा है जी। जैसे देखिए जैसी हवा चली वैसा बह जाते। आपने सारे मुख्यमंत्रियों को तो देखा, आपने कहा अंग्रेजों के समय से हैं आप। हाँ। तो उत्तर प्रदेश में अब तक का सबसे बढ़िया मुख्यमंत्री कौन रहा आपकी नज़र में? अब इसके बारे में बता दो। अरे दादाजी, कोई तो रहा होगा जिसका शासनकाल आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा ठीक है, हम थोड़ा आसान कर देते हैं। मुलायम, अखिलेश, मायावती, राजनाथ सिंह भी रहे, एक महिला भी रही सुचेता कृपलानी, आपके समय में रही होंगी, और अभी 9 साल से तो योगी जी हैं। इन सब में अगर आपको किसी एक को चुनना हो कि उनका जो शासनकाल रहा सबसे बढ़िया रहा, तो कौन होगा? मायावती के रहा। माना लड़को बताए ठीक है, उसके शासन में सब कांपते रहा। किसके? मायावती के, मगर धोए गए सब। अब वो एक दाम वहाँ से आई, चली गई काशीराम, उनकी मटिया पली तो ही गए। जब शासनकाल अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, तो चली काहे गई? तो वहाँ बताते हैं कि उनके बाद अखिलेश आए, यहो बहुमत से आए, नेपाल में कोई लेप पड़ा,
और ये चले गए, उन्हों चले गए, दोनों चले गए, का कार्य अभी का बताओ जा, काहे चली गए, अच्छा करते हुए काहे चले गए। नखलो का नखलो मायावती ही कर दी से स्वर्ग, और नहीं कोई नहीं स्वर्ग नहीं कह पावा आजकल आज लगे। अच्छा, आपने कहा धरतीपुत्र नेताजी को आप करीब से जानते थे, गले मिले, तो उनका शासनकाल आपको अच्छा नहीं लगा? नहीं अच्छा रहा शासनकाल तो उनका, जब रहे तब रहे अच्छा रहा। और उनके बाद जब ये मुख्यमंत्री ये रहे, कहा नाम उनका लड़का का अखिलेश देखो बहुमत से आएंगे, और अब फिर गड़बड़े है मामला जनाब। अच्छा, योगी जी कह रहे हैं कि पहले के शासनकाल में जैसे सपा सरकार रही तो इसमें बड़ी गुंडागर्दी थी, बहुत ज़्यादा लूट घसूट थी, माफिया राज था, हमने आया तो सब कुछ समाप्त किया। कितना सहमत हैं? माफिया राजा, हाँ वैसे तो अब अच्छा है, पहले से अब कुछ अच्छा है, अब गुंडागर्दी कुछ कम है, बहुत कम है। 27 चुनाव आ रहा है, क्या लगता है अभी जनता दोबारा इनको मौका देगी? अब ही तो मौका दे हैं, भाजपा का भी मौका है। हाँ अभी है मौका। अखिलेश तो कह रहे हैं इस बार हम आएंगे। मुश्किल है अखिलेश का ना, क्योंकि फार्मूला दिए हैं पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक पीडीए, इसको हम साथ लेकर चलेंगे, इसलिए अब की बार भाजपा नहीं आएगी, हम आएंगे। अब देखो भाई, अभी का हम भविष्य की बात नहीं बता सके थे। लेकिन आनी चाहिए कि नहीं, ये बताइए। आना तो चाहिए, अंदर आत्मा जो हमारे से पूछ रहे तो आना तो चाहिए अखिलेश को। हाँ आना चाहिए। अब 2 दफे हो चुके हैं योगी जी का आना, उसी के जरिए से बदलना चाहिए, सरकार बदलनी चाहिए। बदलनी है, तब शासन रहता है कि यार गलत करेंगे तो हमारे ऊपर कोई दूसरा आ जाएगा, तो थोड़ा फिर सही, जो कुछ गलत इनके रिलेशन रहो करो वो सब सही करेंगे। अच्छा हाँ तो देखिए, दादाजी ने कितनी खूबसूरती के साथ अपने जीवन के अनुभव साझा किए, और भी लोग हैं जिनसे हम जानते हैं कि अभी जैसे कि आंटी जी ने कहा कि सरकार किसकी बढ़िया थी। मायावती के रहा है पहले राज, तो कोई मन निगाह नहीं उठा सकत रहा है, सब चीज़ के शासन नहीं है। अब उनके मोदी के भईबों के हिस्से तो बड़े लोग के साथ दे रहे हैं, छोटे के बहुत कम सुनवाई कर रहे हैं। कहे ये तो कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, हम सबको साथ लेकर चलेंगे। देत है बाकी वो शासन दे रहे हैं, बाकी शासन उनके चल नहीं रहा ज़्यादा। हाँ मनमानी कर रहे हैं लोग। हाँ। अच्छा, 9 साल से हैं उत्तर प्रदेश में योगी जी, क्या क्या बदला? पहले की अपेक्षा कुछ शांति मिली? तो है, शांति तो मिली है, बाकी वो उतना शांति नहीं मिली है। तो फिर सबसे बढ़िया सरकार किसकी? अरे अब सरकार जो चल रहा है, बनाए रहे हैं, जनता बनाए रहा है, उन्हीं के चल रहा है, और दूसरे की क्या चल पाई। अब अभी चुनाव आने वाला है ना 27 का, तो लोग कह रहे हैं कि देखना होगा अब की बार बदल जाएगी कि फिर से योगी जी आएंगे। नहीं बदली तो नहीं बदलेगी। हाँ हाँ। अच्छा, क्यों नहीं बदलेगी, क्या वजह है? बदली इससे ना कि वो छोटा बड़ा कहीं हैं, सबका ध्यान रखत हैं, सबका ख्याल रखत हैं, गरीबों को बच्चन का लड़कियन का, जैसे जो न गरीब नहीं कर रहे हैं शादी, नहीं है उनके थ्रू व्यवस्था, तो उतरे लिए मदद कर रहे हैं। ये के भर में है। मतलब आप मानती हैं कि सरकार सबका साथ सबका विकास कर रही है? हाँ। अभी सिलेंडर महंगा हो गया है 29 रुपए, पता चला? हाँ पता चला। पेट्रोल डीजल भी महंगा हो गया, सब पता चला। मोदी जी कहे हैं सोना कम खरीदिए, पता चला? हाँ सोना ज़्यादा महंगा हो गया है, चांदी के भाव गिरा है। तो कोई परेशानी नहीं है? परेशानी है कहीं नहीं, अब कहाँ लाख ऊपर से 1.5 लाख तक के, इतना हमारा संभावना नहीं है, तो हम नहीं खरीद पाते हैं, अपन थोड़े में काम चलाते हैं। हाँ इतना कहाँ खरीद पाए, गरीब लोग के कहाँ खरीद पाई है बहनी। अच्छा, अभी अखिलेश ने कहा है कि हमारी सरकार आएगी तो महिलाओं को हम सालाना 40,000 रुपये की आर्थिक मदद देंगे, पेंशन देंगे, 40,000 रुपये 1 साल का। इसके अलावा किसानों को बिजली मुफ्त देंगे, सिंचाई के लिए 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, छोटी बच्चियों की पढ़ाई से लेकर जब बड़ी हो जाएंगी तब तक पढ़ाई फ्री करेंगे। तो क्या इन योजना फ्री तो अभी हो रहा है, जैसे सरकारी महियन है, ना फीस पड़े, ना वजीफ़ा पड़े, ना कुछ पड़े। यही है कि हाँ जो बच्चे वजीफ़ा पावें, उनका ड्रेस बस्ता कापी कलम उनका ले दियो। और प्राइवेट महियन है, एक बच्चन पर है 700-800 रुपया फीस जमा करो, तब उनके लिए जूता ड्रेस बस्ता ये मिल जाता है।
जो अपनी तरफ से दियो। जी। हाँ, अच्छा आंटी जी, योगी जी की सरकार बढ़िया कि अखिलेश की बढ़िया थी? योगी जी के बढ़िया है। हैं? योगी जी के बढ़िया है। योगी जी की बढ़िया। हम्म। तो मतलब 27 चुनाव आ रहा है, अब की बार अखिलेश अभी हाल ही में उन्होंने कहा है कि बहुत महंगाई हो गई है, इस महंगाई से जनता परेशान है, हमारी सरकार आएगी तो सब सही हो जाएगा। तो सही कर दे, हाँ तो उनका फिर आदमी पब्लिक साथ दी और नई शांति आई तो वैसे फिर रही जी हैं। तो अभी वो तो अब जनता पर है। कंधे लाठी धरत है हाँ जी, तो कंधे से कंधा मिलाता है तब जा होता है, ऐसा नहीं होता है भाई। जब अच्छा करियो, ठीक भलाई करियो, गरीब के लिए करियो तो मने जरूर कंधा मिलाएगा, नहीं मिलाएगा। हैं? तो देखिए अभी तो सत्ता में है नहीं, तो जनता मौका देगी तब पता चलेगा ना। वो तो मौका भाई जब आए उनकी सरकार होई तो दिन जाई। भाजपा सरकार से खुश हैं कि नहीं? मोदी से खुश तो हैं और का होगी, मोदी तो सब कर ही रहे हैं। तो अगर खुश हैं तो बदलाव काहे करेंगी? अब देखो, अब उनके ऊपर वाले किस्मत की बात है। अच्छा क्या क्या मिलता है आपको इस सरकार में? अब राशन मिला था और का मिला था, और हमका कुछ नहीं मिला। सिलेंडर नहीं मिला था फ्री वाला? नहीं। सुनो, जब प्रधान परिहन कहा जाता है तो जैसे छोटे छोटे आदमी हम हन, गरीब हन, हमारे पास कुछ नहीं है, अरे चलो उधर तो नहीं कहा चिक 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 करत हो, नहीं सुना था। तो ये प्रधान करी, हाँ उनसे जो बात करी तो मार खाई। बात ये तो है। साथ दिया था, बड़े का नोट जहाँ दे दी तहाँ गरीबे कदर नहीं। अरे नहीं हो पाएगा तुम्हारा, जाइए, नहीं हो पाएगा। और बड़े आदमी फिर भी करते हैं, हमारे लोगों के पास पैसा नहीं है, ऐसे करते हैं प्रधानों। तो घूसखोरी चल रही है, और का शिकायत करनी चाहिए। शिकायत किससे करी? ऑनलाइन शिकायत करिए, सीएम हेल्पलाइन नंबर तो है। हम बहुत ऐलान करी, जब हम पढ़े लिखे नहीं हैं तो कौन चप्पल पर हम ऐलान कर दी? सुनबे न करी है, नहीं सुनी है। और बड़े आदमी उनका तो खुद भाषा दिया चाहिए, खुद की के पास की के फिर खानगी नहीं है, की के पास जमीन नहीं है, की के पास कहा नहीं है, खुद उनका खोज करे चाहिए, तो कहाँ करते हैं? कुछ नहीं सुना था। अभी तो आप कह रही थी सरकार सबका साथ दे रही है, छोटे बड़े सबका साथ दे रही है, तो भाई मतलब साथ, अब जैसा हमसे कोई हमारे हाथ पैर नहीं है, चले वाले नहीं है, तो वैसे हमका कहाँ घर बैठे मिल जाए? अयो कहो ये राशन दे रहे मिल रहा है, तो मने गरीब खा तो रहा है। हैं? इतना ही करत यही बहुत है। ज्यादा वहाँ चले तो वह न पावे, वहु न पावे। ये कहो हर दफा हर महीना में सब चिकन हुन करते हैं। हाँ, यानी सरकार दे रही है, यहाँ नीचे वाले जो कर्मचारी हैं वो परेशान कर रहे हैं। हाँ, मुझे सब कहे तो ये है आम जनता की राय, जिन्होंने बताया कि जिस प्रकार से सरकार सबका साथ सबका विकास के दावे कर रही है, सरकार हर योजना का लाभ हर घर तक पहुंचाने की बात कर रही है, लेकिन जो संबंधित विभाग के कर्मचारी हैं उनके द्वारा इन लोगों तक लाभ नहीं पहुंच पा रहा है। सरकार दावे कर रही है कि अब घूसखोरी नहीं रही, लेकिन आज भी बहुत से ऐसे विभाग हैं जहां पर भ्रष्टाचार पूरी तरह से व्याप्त है। आने वाला समय बताएगा सरकार की ये जो योजनाएं हैं इनका लाभ जनता को यूं ही मिलता रहेगा या फिर जनता अब की बार बदलाव के मूड में है। कौन होगा 27 का सत्ताधीश, ये जनता विचार करेगी। आप बने रहिए जनमंच समाचार के साथ, हम आपको हर वो रिपोर्ट दिखाएंगे जिसका जनता से सीधा सरोकार है। कैमरा पर्सन शिवानी के साथ में प्रतीक्षा, जनमंच समाचार।